What is up my beautiful people? What is happening? क्या हो रहा है भाई लोगों? तो ऐसा है, भिखारियों के यहाँ से बड़बड़ होना बंद नहीं हुआ। तो भिखारियों का एक और नंबर 1 भिखारी, इनका सरताज, जो अपने आप को फिर से ये भिखारी सारे सबको एक तो लेजेंड्स बड़ा बोलते हैं ना, हमारा लेजेंड है, हमारा लेजेंड है। लेजेंड तो बोला जाता नहीं, लेजेंड है, लेजेंड। तो एनीवेज, तो भिखारियों का नंबर 1 प्लेयर जो दुनिया भर में मशहूर हुआ था फिक्सिंग के बारे में, नंबर 1 फिक्सर। एक्चुअली इनकी कंट्री पूरा टाइम तो फिक्सिंग करती रही, तो पता ही नहीं चलता कौन भिखारी अब कौन सा बड़ा फिक्सर है। तो ये तो प्रूव हो गया था, जेल भी काट के आया था भिखारी। इस भिखारी का नाम है सलमान भट्ट। सलमान भट्ट ये बैट्समैन है। तो ये भिखारी भी इसकी भी वो पेट्रियटिज्म जाग गई। ये भिखारी लोग जब अपने चैनल, जब इंडिया में बैन नहीं हुए थे इनके चैनल, तो ये भिखारी लोग इंडिया की चाटते रहते थे। अब एकदम से बैन हो गया, सब कुछ हो गया, व्यूज लन बराबर मिल रहे होंगे, तो अब क्या किया, चलो भाई इंडिया को गाली दो और इंडिया को अपनी पेट्रियटिज्म अब जगाएं। वाह भाई वाह, वाह मेरे फिक्सर भाई साहब, इंटेग्रिटी की बातें करता है ये। ओए होए भगवान, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे इन गधे के लड़ों से बचा लो। इंटेग्रिटी की ये बंदा बात करता है जो फिक्सिंग पकड़ा गया। ये मोहम्मद हाफिज और आमिर बकचोदियां करते हैं इतनी, ओए होए होए, बकचोदियों में नंबर 1। ये भिखारी लोग इंटेग्रिटी की बातें करेंगे। कैन यू बीट दैट? इंटेग्रिटी। अबे गधे, तेरे को इंटेग्रिटी की स्पेलिंग भी पता है, मतलब भी पता है? तू बोलने से पहले ना 100 बार सोचेगा तू बोल क्या रहा है। तू फिक्सर है, तू अपनी कंट्री को बेचा है, तो तू बातें कर रहा है। तो कहता है कि इंडिया पाकिस्तान से डर गया। होए प्रभु, एक तो इन गधे के लनों को ना गजनी है साले, गजनी होते हैं ना, मॉडर्न डे गजनी, ये गजनी है साले। बस वही ढिंडोरा पीटते रहेंगे। 50 साल पहले, 10 साल पहले 192 में हराया, 152 फॉर 0 किया था। अबे गधे के लनों, उसके बाद क्या किया था? हर टाइम तो तुम पिलते रहते हो हमारे से, हर टाइम। कमाल है यार। कोई भी प्लेयर आ जाए, क्या उखाड़ लेते तुम हमारे साथ, जो बकवास चोदते रहते हो कि ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हमें पता ही नहीं हम कैसे हैं। तो ये भिखारी कहता है, तो ये भिखारी कहता है कि भैया ऐसा है कि इंडिया तो डर गया हमसे, और इंडिया का ये देखो, ना खेलो हमारे साथ किसी वर्ल्ड कप में, ना खेलना ओलंपिक्स में, तब मैं मानूं। ए प्रभु, ओलंपिक्स पहुंच गया। अबे मेरे भाई, पहले तुम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई तो कर लो। तुम पहले अपनी टीम के बारे में सोचो। तुम्हारे से डरेंगे, मिनों से डरेंगे हम। तुम अभी बांग्लादेश वैसे कंगलों के साथ तो जो तुम खेल रहे हो, वहां पे तुम तो हार गए, 2-0 हो गया, व्हाइट वॉश ना हो जाए, और तुम हमसे बात करो कि हम तुमसे डर रहे हैं। हे प्रभु, बट दैट्स व्हाट द कमबैक इज, बिकॉज इनका कुछ होता तो है नहीं। ये भिखारी बात करेंगे जिनको 96 के बाद से कोई इनका टूर्नामेंट, इनको होस्ट ही नहीं मिला, इनको कोई आईसीसी टूर्नामेंट मौका ही नहीं मिला करने का। जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसमें भी इनकी टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई, पहले 3 मैचेस में ही बाहर हो गई, और ये बातें कर रही है कि हमारी टीम डर गई, और वो टूर्नामेंट भी हम जीत गए। जो होस्ट थे पाकिस्तान, हम जीत गए। हाइब्रिड मॉडल में तुम सब हमारी बातें मानते हो, सब कुछ मानते हो, और तू भिखारी हमें बताएगा कि हम क्या करें। अबे भिखारी सुन, हमें तो खेलना भी नहीं है। अब पता नहीं क्यों बीसीसीआई के लिए अभी बात चल रही है, स्पॉन्सर प्रेशर है क्या, जो भी ब्रॉडकास्ट का प्रेशर है, तुम क्यों नहीं मना करते? तुम्हारे अंदर दीन-ईमान नहीं है, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कहां चली गई? तुम बेच आए हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडिया पे बोल रहे हो ना तुम, तुम्हारा फ्री तो बड़ा भौंक रहा था, हाय इंडियन तो ऐसे हैं, इंडियन तो वैसे हैं। तुम लोग सारी कह रहे थे कि इंडिया ने बड़ी गंदी हरकत करी है, ये इंडिया ने कर दिया है। तो तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कहां इनके पास? मतलब ही नहीं पता होगा सेल्फ रिस्पेक्ट का। तुम क्यों नहीं मना कर सकते? तुम्हारे अंदर दीन-ईमान नहीं है सालो। तुम हमारे पे वीडियो बनाते रहते हो, हमारी चाटते रहते हो। तुम्हारे भिखारी यूट्यूबर्स बैन होने के बाद भी वापस नए चैनल खोल के बैठे। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई दीन ईमान है तुम्हारे अंदर? तुम क्यों नहीं मना करते? तुम भी तो मना कर सकते हो, हम तो तुम्हारे दुश्मन है ही ना। तुम क्यों नहीं मना करते हो कि नहीं खेलना हमने इंडिया के साथ, नो टाइज विद इंडिया? भीख मांगते रहते हो, नहीं इंडिया बताइए जी, इंडिया जी बताइए, इंडिया खेलिए हमारे साथ खेलिए। दिन भर तुम हमारी चाटते रहते हो, और तुम हमारे को बताओगे कि इंटेग्रिटी क्या होती है। 2 टके के भिखारी आ जाते हैं लोटा लेके, बोलते रहते कि बस ये व्हाट रबिश यार, टॉक सम सेंस। तुम लोग तो खुद मना करते ही नहीं हो कभी। तुम लोग तो चाहे तो बस इंडिया हर टाइम खेलते रहे, तुम तो भीख मांगते रहते हो कि हमारे साथ ट्राई सीरीज भी खेलो, वैसे करो, और वैसे बंदे भेजते हो मारने के लिए, और फिर मैच खेलना चाहते हो। तुम्हारे अंदर कोई वो नहीं है दीन-ईमान। अब बाकी बात आई कि क्रिकेट की, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वर्ल्ड कप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड कप में इन भिखारियों के साथ कोई मैच होना ही नहीं चाहिए। सारे इंडियंस की यही बात है। खैर आज के लिए इतना ही यार, यही बोलना था मैंने इस भिखारी के बारे में, जो भिखारी नंबर 1 है, भौंकते रहते हैं साले। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू ऑल।